चलो, तो आज का पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास है, फिर से संविधान लिखा थे, फिर संविधान गड़बड़ा के फिर लिखा था, मतलब उकर संविधान देखो। और भारत देश के संविधान एक बार बन गए तो ऐसे चला थे कि अभी तक वो हर जरूरत पूरा करा थे, भारत के करा थे कि नहीं करा थे। तो कुछ तो खास बात है संविधान में और संविधान को बनाने वाले में, समझ आते है। तो हमार जो संविधान निर्माता रहीस ना, वो मन ढंग से हमार का बना है संविधान। लेकिन ये संविधान रहीस है, ये भले हमन बोलथन कितना टाइम लगीस करके, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये सब बोल तो देथन, बड़े बड़े फेंक तो देथन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनिस करके। संविधान सभा के पहला बैठक हो रही 9 दिसंबर के, याद आते 9 दिसंबर 1946 ये पहला बैठक रही से संविधान सभा के। संविधान सभा में पहला बैठक से चालू होइस कि नहीं होइस। अब यहाँ से बने के चालू होइस ऐसे बोलथन संविधान ला, लेकिन एक्चुअल में ये तो खाली लिखे के मतलब ओकर संकलन के बोल सकते हो। संविधान निर्माण के जो जड़ है वो तो ओकर इतिहास में छिपे हैं, समझ आते। ओकर इतिहासकारी से संविधान वहां से आइस कि अंग्रेज मन कैसे शासन करते इस भारत में, और ओकर से मन सीखें। अंग्रेज मन जो कानून बना के गीस, ओकर आधा कानून ला पकड़ के हमार संविधान बनाहन, समझ आते। जैसे अंग्रेज मन रहीस 1947 में आजाद होकर के गीस, 1935 में कानून बनाए रहीस मन। 1935 के लगभग 50-60-70% कानून कॉपी पेस्ट है पूरा, हबेग नहीं है। तक संविधान ही 2 वर्ष 11 माह हम बने हैं, नहीं, संविधान तो पहली से होकर विकास चलत रही से। अब ये संविधान के पौधा नहीं रही से, जब ये बनीस तो संविधान के बहुत बड़े बरगद के पेड़ बन गए रही, समझ आते। कहीं के संविधान टिके है अभी तक। तो एक जड़ ला देखेंगे आज की ये संविधान आइस कहाँ और कदे कदे रहन ले कैसे कैसे चेंजेस हो है। संविधान का है विधान, नियम कानून हर एक नो है। तो ये जितना का नियम कानून बनीस हमारे देश ला चलाए बर, वही नियम कानून आगे चल के संविधान बनीस कि नहीं। तो जब अंग्रेज मर रहीस तो कैसे नियम कानून रहीस, का चलत रहीस, कैसे कंट्रोल करत रहीस भारत ला, यही का कहलाते संवैधानिक विकास। एक्चुअल में यहाँ संविधान के विकास है हर एक नो है। हमारे जो पास्ट जाएंगे तब मैं ये अगर 2 ठन बता देता हूँ डिस्क्लेमर कि मैं अभी इतिहास नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं कंफ्यूज मत हो जाऊँ। सर तो इतिहास पढ़ाता का नहीं, इतिहास में इतिहास के फैक्ट बताऊँ, समझ आते। तो ए जगह मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँ इतिहास ला, अपन पूरा फोकस का में रही संविधान में। संविधान मतलब नियम कानून में फोकस रही, का नियम बनाईस और काबर बनाईस वाला देखेंगे। हमार फोकस ये नहीं रहा है कि का नियम बने हैं, अपन फोकस ये रही कि का बनीस हो तो पता करना छे। जो नियम कानून बनीस, काबर नियम कानून ही तो संविधान है। विधान मतलब विधि ही तो हरेगा। तो ये जो विधि बनीस यही तो संविधान बने हैं। तो ये विधि तो पढ़बोच, जो दुनिया पढ़ा थे, भारत के हर लड़का पढ़ा थे, लेकिन हम ये विधि के पीछे के कारण जाने के प्रयास करबो कि ये विधि बनीस काबर। अब ये लगभग तुम्हारे कॉम्पिटिटर मन नहीं पढ़े, 80 नहीं 80 और 80 दोनों मिला के 80 हो गए तो दिमाग पूरा मिक्स कर देते ला। तो 80% कॉम्पिटिटर ला पता चल रहा है कारण। तो अपन कोशिश करबो कारण जाने के, ताकि कुछ भी हो जाए याद रखना। अगर जैसे एक ठन बात बचपन से सुना था तो तुमन, आविष्कार कैसे होते बताओ। हाँ, जरूरत या फिर बोल सकते हो आवश्यकता। आवश्यकता या जरूरत ही आविष्कार की जननी है। तो जब तक आवश्यकता नहीं हुई या जरूरत महसूस हुई तब तक तोर आविष्कार नहीं हो सके। कोरोना के टीका कोरोना टीका 2020 के पहली बने रही नहीं, जब जरूरत पड़ी तब आईस, समझ आते। रेबीज के टीका जब जरूरत पड़ी तब आईस, पहले तो नहीं बना के बैठे रहन, पता च नहीं रही। तो जब जरूरत है तब का हुई आविष्कार। सेम टू सेम यहाँ लागू हुई का सर,
कोई भी विधि, कोई भी नियम, कोई भी कानून, ये विधि नियम कानून कब बनी सर? जब जरूरत पड़ी। मतलब क्या समझ आते? हर विधि के पीछे एक कारण मौजूद है, हर विधि के पीछे एक कारण। जैसे हर आविष्कार के पीछे एक का मौजूद है? कारण। कुछ कारण रही तब का होइस आविष्कार। सेम टू सेम कोई विधि बना थे, कोई नियम बना थे, तो जरूरत और कारण रही होकर पीछे, तभी जाके वो विधि बने। और जरूरत और कारण नहीं है ना, तो कोई फालतू के नियम या विधि बना के नहीं बैठे। बोला भविष्य देखते, हाँ भविष्य में जरूरत पड़ने वाला है या वर्तमान में जरूरत पड़ने वाला है। वर्तमान में जरूरत पड़ी तब तो विधि बनी, और भविष्य के भी सोच डरें तो भविष्य में देखें कि जरूरत पड़ने वाला है, तब जाके का बनी विधि या नियम। मतलब का समझ आ सर? जितना भी नियम कानून विधि सब बने हैं, होकर पीछे जरूर का है कारण मौजूद है। अगर तुम्हारा विधि ला नहीं रटना है तो कारण जान लो, कारण अगर ढंग से जान रहे हो तो विधि ऑलरेडी समझ आ जाही। समझ आते, रटे की जरूरत नहीं पड़े। तो अपन फोकस रही ज्यादातर में कारण बताए प्रयास करूं, नहीं रही तब हो ऐसे कोशिश करेंगे कि कारण जान सकन होकर। तो संवैधानिक विकास ही चलने वाला है कि विधि नियम के साथ साथ अपन कारण जाने के प्रयास करबो। तो चले, चलो चले, ये बात है उन दिनों की। थोड़ा से हिस्ट्री कनेक्ट करूं मैं। हिस्ट्री में याद करो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए रहो मैं। फर्स्ट चैप्टर में का चलत रही से? ओ उतना पाछू नहीं जाना है, थोड़ा आगू आना है। समय आते जब यूरोपीय देश के का हो चलत रही से? व्यापार चलत रही से। एक का है अपन इंडिया, हाँ बे ना, एक का है यूरोप। याद करो बढ़िया बीच में पहली तो बढ़िया चलत रही से, बीचों बीच का चलत रही? व्यापार। व्यापार मसाला के का के? ए मसाला के व्यापार काबर चलत रही सोही? काबर के ये कहा रे? ठंडा प्रदेश। और ठंडा प्रदेश में ज्यादातर जो भोजन रहा है वो मीट मांस वाले भोजन, गरम भोजन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दो तरीका से मसाला का पैदा करते गर्मी, तो मसाला के ज्यादा यूज होए कहाँ? यूरोप में। समझ आते? दूसरा चीज मसाला प्रिजर्वेटिव के भी काम करते। मसाला लगा कर रख दो, चटनी लंबा समय तक रखे नहीं रहा है। तो दूसरा कारण भी बताते हो, मसाला प्रिजर्वेटिव काम करे, संरक्षक क्या बोलते हो हिंदी में? परिरक्षक। समझ आते? तो परिरक्षण करते ना, मसाला अरे मांस में मसाला लगा के रख दो, बहुत लंबा समय तक रहियो। तो ये दोनों काम कौन करते थे? मसाला। अब यूरोप के मन यहाँ बीच मध्य एशिया रही से, ये मध्य एशिया से क्या करे? व्यापार। यूरोप के मन तो ये जगह ना कौन से साम्राज्य रही से? कुस्तुनतुनिया। कौन से साम्राज्य रही? कुस्तुनतुनिया। एमे काकर हो गए कब्जा? तुर्कमन के का हो गए कब्जा। अब जैसे ही तुर्कमन के कब्जा हुई, ये मार्ग में कंट्रोल उगर हो गए। फिर यूरोपीय व्यापारी मन यहाँ से फिर फायदा होना कम हो गए, तो फिर ये मन वैकल्पिक मार्ग खोजे के प्रयास करीस। याद आते? और ये वैकल्पिक मार्ग कहाँ से खोजी से मन? समुद्री मार्ग से। सबसे पहली कौन आई से? 1498 में वास्को डिगामा। मेला मात्र कनेक्ट करे बतात हो, पढ़ात नहीं हो, पढ़ा में डरे हो, इतिहास में सब जन देख डरो वीडियो, ऐसे मान के मैं चलत हूँ। और नहीं देखे हो तो पहला वीडियो देखना इतिहास के, पूरा समझ ही। हालांकि ये संविधान के चैप्टर में नहीं समझ ही तब हो चल ही, इतिहास पढ़ो तो ऑलरेडी ये समझ ही। ठीक है, मैं कनेक्ट करत हूँ। अब 1498 में वास्को डी गामा यहाँ और यहाँ से मसाला वापस लेगी नहीं, और लेगी समुद्र मार्ग से लेगिस ना, तो कितना फायदा में बेचीस? 60 गुना फायदा में। तो यूरोप के मन तो देखा थे, हर व्यापारी देखा थे कि वास्को डी गामा नाम के एक जन व्यापारी भारत से मसाला लेगी, वो 60 गुना प्राइस में बेचा थे। इतना फायदा हमू जाएगा, क्या बोलत नहन? हमू जाएगा इधर से, और हमू जाएगा और हमू व्यापार करेगा। अब देखो यूरोप के व्यापारी मन के अंदर से अंदर फुटेक चालू। तो ये 1498 की बात है, मतलब लगभग 100 साल तक कोई यह नहीं है, उतना ज्यादा ये नहीं है, काबर अंदर बात चलत है। लेकिन लास्ट में आके ना 1500 के लास्ट में आके ये इंग्लैंड के मन जाग जते,
कि हम लोग भी जाएगा, हम लोग भी पैसा कमाएगा, नोट छापेगा। ये इंग्लैंड के व्यापारी मन के एक ठन समूह बन थे। इंग्लैंड में का बन थे? व्यापारी मन के समूह। याद करो, पेड कर दे फीस, याद आते? ये कंपनी के आय के क्रम रीस ना, मतलब सबसे पहली कौन से कंपनी? पुर्तगाली। और सेकंड में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली तो 1500 में ही आगे रीस, याद करो 1503 1505। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो 100 साल बाद आई, 1600 में। कब आई? 1600 में। 100 साल नहीं, 200 साल भी बोल सकते हो। काबर मैं बात करत हूँ 31 दिसंबर के। कब के बात करत हूँ? 31 दिसंबर 1600। तो पकड़ू 200 साल हो गए ना। तो ये 31 दिसंबर के बात है जब यूरोप के व्यापारी मन है, यूरोप के व्यापारी मन के ट्राई चलत रही है। 31 दिसंबर के पहली चलत रही है कि हम लोग भी जाएगा और हम लोग भी भारत के साथ व्यापार करेगा और रोकड़ छापेगा। ठीक है, तो ये मन का करी? दिमाग देखो इकर मन के, व्यापारी है तो व्यापार वाले दिमाग चला ही भाई। अब व्यापारी है ना, तो मन का करते? ये इंग्लैंड हो गए, यूरोप ये कर है, ये इंग्लैंड में चलते राजतंत्र। का चलत है? मतलब कौन है यहाँ मेन? राजा रानी। कौन है जी? ओ टाइम चलत रही रानी, रानी रही से एलिजाबेथ। का नाम रही से? एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ बस याद रखो, प्रथम रीस की द्वितीय रीस से ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब एलिजाबेथ रीस ना, एलिजाबेथ रानी रीस। अब यहाँ के व्यापारी मन के दिमाग देखो, इंग्लैंड के कुछ व्यापारी मन संगठन करीस और दिमाग लगत है कि अगर इंग्लैंड में हमन व्यापार करना चाहतन तो अगर कंपटीशन कम रखना है तो व्यापार हम ही मतलब मिलना चाहिए कि नहीं? अगर सोचो 1 जन व्यापारी, 2 जन व्यापारी, 3 जन व्यापारी, 4 जन, ये चारों जन व्यापारी भारत से व्यापार करते, भारत से सामान ले थे, मसाला ले थे और कहाँ बेचा थे? इंग्लैंड में। तो कंपटीशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तीनों चारों जन ला मसाला एक रेट में मिली, 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। अब चारों जन जब बेची मसाला, मान के चलो एक जन का बोल दी मैं 7 रुपये में बेचूं, मैं 8 में बेचूं, मैं 9 में बेचूं, मैं 10। कंपटीशन बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बिकी का कर ज्यादा, बिकी कि नहीं बेके? ये चक्कर में, एकर चक्कर में ये 5 रुपया मतलब ये 10 रुपया वाले 10 में बेच सकतेगा नहीं, एकर मसाला तो खत्म हो जाही, मतलब बात जही। तो ये का कर ही जबरदस्ती 8 रुपया में बेची, ये है जबरदस्ती 7 में बेची, ये जबरदस्ती कम, मतलब इकर मन के प्रॉफिट का हो इनडायरेक्टली कम। काबर की बड़ा कन का हो गए व्यापारी, यही जगह में हटा दे, तीनों जन हटा दे। कौन जन बाचिस? 1 जन। खाली यही लानी मसाला, कौन लानी? खाली यही व्यापारी मन मसाला लानी और यही मन केवल कहाँ बेची? इंग्लैंड में मसाला। तो सोचो जे रेट पाए ते रेट में बेच सकते का मन? बेच सकते कि नहीं? तो ये व्यापारी मन ही दिमाग लगाइस, दूर के सोचिस हमन लाबो अकेला, हमर ग्रुप बस लानी और हम ही मन अकेला बेचेंगे। और ये ला कौन ला मनाना है? ये बात ला मनाना है एलिजाबेथ। अब ये मन गीस अपन कार निकाली, सब कार तो नहीं रही सो टाइम, काला निकाली सुई मन जाने, कार वार रही सोई तो कार में भागी। ठीक है, कार तो नहीं रही से टांगा गाड़ी में गीस हुई और मैं निकला एलिजाबेथ के पास चल दी, डोकरी रही इसके कार इसका पता। अब एलिजाबेथ ला मना थे, अरे भैया नहीं बहिनी देख कि ते हरस रानी, समझ आते और हम हरन व्यापारी, तो तोला का चाहिए भैया? तोला चाहिए पैसा, चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग देंगे आपको कर अपन हाथ नहीं दे, पैसा दी, समझ आते? तो हम तोला बढ़िया शुल्क देंगे व्यापार के, हम अल्लाह ते दे मोनोपोली। का दे? मोनोपोली का होते? एकाधिकार। का दे? एकाधिकार दे। एकाधिकार मतलब व्यापार में, का में? तो व्यापारी के एकाधिकार मांगते। तो व्यापारी के अधिकार मतलब इंग्लैंड में, इंग्लैंड के दूसरा व्यापारी भारत के साथ व्यापार
मत कर सके ऐसे नियम बनाते। कोई दूसरा व्यापारी इंग्लैंड के भारत के साथ व्यापार नहीं कर सके तो अकेला कौन बाचीस, ये मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचरर या मर्चेंट, ये अगर कंपनी के नाम रही से मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, ठीक है। तो ये जो कंपनी रही से यही ईस्ट इंडिया कंपनी ला का मिल गया अब मोनोपाली, कौन दे थे, एलिजाबेथ। कब दे थे भैया, 31 दिसंबर 1600 के, 31 दिसंबर 1600 के। कैसे द्वारा दे थे, चार्टर द्वारा। का द्वारा, चार्टर। चार्टर मतलब राजपत्र, समझ आते, राजपत्र मतलब लिख के दे दिस। अब यहाँ राजतंत्र है, एलिजाबेथ लिख के दे दिस मतलब सब लोग फॉलो करे लागी कि नहीं लागे, लागी। कोई दूसरा व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते का, नहीं। अगर दूसरा व्यापारी भारत के साथ व्यापार करे चल दिस हमू करेगा करके तो ओला यहाँ मिल ही सजा। तो नियम कानून तोड़ सकते का, नहीं। मतलब केवल और केवल कौन व्यापार करत है अब, ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ से, भारत के साथ। तो इंग्लैंड कोई दूसरा व्यापारी का नहीं कर सके व्यापार। ये मिलिस कहाँ से, चार्टर द्वारा। ये चार्टर मतलब चार्टर हिंदी में का बोलते हैं, राजपत्र। राजपत्र दे दिस लिख के, और ये कब दिस, 31 दिसंबर 1600 के। तो ये अनलिमिटेड नहीं रही से, एलिजाबेथ था 15 साल बदे रही से चार्टर ला, के साल भर जा ऐस करो 15 साल, समझ आते, 15 साल ऐस करो, 15 साल बढ़िया मोनोपाली है। 15 साल कोई दूसरा व्यापारी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सके। तुम जाओ मसाला वहां लाओ, यहाँ बेचो, फिर जाओ, फिर लाओ, फिर बेचो, कोई दूसरा व्यापारी टांग नहीं लाए। तो अधिकार समझ आ गया, एक अधिकार। लेकिन एकर बाद इस एकर उत्तराधिकार एलिजाबेथ के राजा इस जेम्स प्रथम, कौन है, जेम्स प्रथम इस ना। जेम्स प्रथम जो है, ये जेम्स प्रथम ये 15 साल में मिले रही से एकाधिकार, एक आकर थे असीमित काल के लिए बढ़ा देते, कोई लिमिट नहीं बनाए। असीमित काल मतलब जब तक कोई दूसरा राजा मना नहीं करा थे तब तक तुम्हारा का मिल ही मोनोपोली, समझ आते, तब तक तुम्हारा का मिल ही व्यापारिक एकाधिकार। एला कौन बढ़ा दिस, जेम्स प्रथम। कोई डाउट है यहाँ तक? तो पूरा अगर समरी करूं तो व्यापार चलत रहीस, व्यापार नहीं हो पाइस तो व्यापारिक मन का करीस, नया मार्ग खोजिस, नया मार्ग में फुल प्रॉफिट होइस। इंग्लैंड के व्यापारी मन कहाँ तक अप्रोच करीस, एलिजाबेथ के पास। एलिजाबेथ ला मना डरीस कि हमन केवल हमन व्यापार करबो तब हमला भी ज्यादा प्रॉफिट होई और तोला भी ज्यादा प्रॉफिट होई, काबर तोला हमन शुल्क देबो। तो एकर से महारानी एलिजाबेथ खुश हो गए, आहा समझ आते, आंधे आंधे। तो एलिजाबेथ का कर दीस, 31 दिसंबर के चार्टर जारी कर दीस कि केवल कौन हा, ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स एमन का कर ही भारत के साथ व्यापार कर ही जेला एकाधिकार प्राप्त है, और येला बोलें व्यापारिक एकाधिकार। लेकिन ये केवल 15 साल तक रही से, जेला आगे कौन बढ़ा दीस, जेम्स प्रथम हा का कर दीस अनियत काल के लिए बढ़ा दीस। कोई डाउट है क्या बताओ? अब हमन इतिहास में पूरा अगर कंपनी के इतिहास पढ़थन, इतिहास में कि कैसे आईस, कौन पहली आईस, तो पहली कौन आईस, तो ये टाइम कौन बनीस। ये टाइम जब कंपनी बना थे ना 31 दिसंबर के, तो भारत में मुगल राजा कौन रहीस, अकबर रहीस। तो पहली बार जब कंपनी आई 1605 में, ओकर बाद कौन रहीस राजा, तो जहांगीर रहीस। पहली बार जब वहां से कई थॉमस रो, तो वो टाइम कौन रहीस। ये सब इतिहास में पढ़ेंगे फैक्ट, एक नहीं बताता हूँ। नहीं कई जन मन दूसरा वीडियो देखे, सर वन तो ऐसे पढ़े से दूसरा टीचर ते मतलब छोड़ दे हस, छोड़े नहीं हो। वो जो टॉपिक है इतिहास के हरे, अपन का पढ़त हन संविधान, एला काबर बताता हूँ, काबर की ये देखो ना, यही तो नियम दियम है का, यही तो नियम है एकाधिकार, ये नियम में फोकस है मोर। अब ये नियम कौन दे दीस, जेम्स प्रथम। अभी तक एकाधिकार है। अब 1600 के बाद का ही 31 दिसंबर 16 के बाद जी 1700 आई कि नहीं आए, आई ना 1700। हाँ मतलब 100 साल बाद के बाद चला था, ठीक है। 1601 1602 ऐसे करके फिर 100 साल बाद, एक सदी बाद कितना 1700, और 1700 के बाद चला थे। 1700 के बाद ही 1726 यहाँ लेना चाहता हूँ मैं। 1726 में एक ठनऊ चार्टर बनने वाला है।
बीच बीच में चार्टर तो जारी होते रही सोई। चार्टर मतलब राजपत्र, राजपत्र मतलब राजा लिख के दे दीस, वो का हो गए राजपत्र हो गए। जो भी नियम कानून बताना चाहते कौन बताई, राजा, ओला राजपत्र बोल दें, इंग्लिश में बोल देते चार्टर, समझ आते। अब ये चार्टर जो है 1726 के, एमे पावर कौन ला मिल गए, तीनों झन ला। तीनों झन कहाँ कहाँ तीनों झन आगे, कौन तीन झन, तो बीच में इतिहास में पढ़थन अपन, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करूँ। जब आइस ना तो शुरू में आइस तय मन राज कहाँ करत रही से कर, सूरत में, कहाँ, सूरत, सूरत में थी अवेती पूरा ये बंगाल वाला क्षेत्र में जो राज रहीस ना अंग्रेज मन के। लेकिन धीरे 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 ए मन का करत है अपन कंट्रोल बढ़ा बढ़ा के एडहान बॉम्बे, एडहान मद्रास और ये बंगाल, ये तीनों जगह का कर ले रही अपन कंट्रोल, तीन क्षेत्र में। एमे मुगल के कंट्रोल रही बीच में, हवे कि नहीं है। अब ये डहान और ये तीन क्षेत्र में कहाँ कहाँ, बॉम्बे, मद्रास और कहाँ, बंगाल, तो ये तीनों क्षेत्र में अंग्रेज बन के कंट्रोल रही। बाकी जगह छोटे छोटे साम्राज्य याद करो, ये डहान अलग अलग साम्राज्य राजा मन के, त्रावणकोर रही से जगह, ये जगह का कर रही से बीजापुर, ओकर बाद बहमनी साम्राज्य, ओकर बाद विजयनगर साम्राज्य, सबके रहीस कि नहीं रहीस, तो राजा रहीस। लेकिन इकर मन के कंट्रोल मात्र ये और ये मन कर काबर रहीस वही बताओ, तटीय क्षेत्र, बंदरगाह क्षेत्र। काबर है मतलब मसाला से मतलब है, और मसाला से मतलब का है सर, यहाँ मसाला यही कराना है, पूरा आना है कि नहीं, ए डहान ए कराना है मसाला, ए डहान के मसाला ए करा जी जी भारत के, अही कि नहीं आए। अब यहाँ से मन सीप ला दी और कहाँ चल दी, अपन देश व्यापार करना है। मतलब कहाँ समझ आते, इंग्लैंड के व्यापारी आ रही से, व्यापार करे बर आ रही से, ना कि भारत में राज करे बर आ रही का, भारत में राज करे बर आ रही से नहीं। ओ मन खाली मसाला यहाँ से लेना है वहाँ बेचना है, यहाँ से लेना है वहाँ बेचना है, और का छापना है, नोट, रोकड़ा। तो इकर उद्देश्य भारत में राज करना नहीं रही से, इकर उद्देश्य रही से प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, पैसा छापना, और वही काम पहली करत रही से मन। और देखो ना कंट्रोल भी कहाँ कहाँ है, समझ आते। लेकिन धीरे धीरे इकर जो माइंड सेट हो चेंज होते, कैसे सर, आस पास रहू ना तो तुमन देखू, अब यहाँ आत हो, रोज आत हो, और मैं गधा आदमी जे मैं शिखर एजुकेशन चलात हूँ, अब तुमन मोर से एक्स्ट्रा टैलेंटेड आदमी हो मान के चलो, ठीक है, मैं आत हो, मोर से रोज मिलत हो, महीना हो गए, साल बीत गए, देखा तो अरे गधा आदमी साले शिखर एजुकेशन चलाते हैं, एकल होशियार तो मैं हूँ, एकल अच्छा तो मैं कट्टार हूँ। मतलब ये लंबा समय में इतना तो ऑब्जर्व कर ही कोई भी यही थे, समझ आते, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करे, अरे जब ये इतना कमाते हैं, इतना करते हैं, गधा एकल अच्छा मैं हो, मैं कर सकता हूँ। मतलब साइड में का खोली हो, कोचिंग, साइड में कोचिंग खोली है, और साइड में सही में वो पैसा नोट छापी, काबर की ओकर ले ज्यादा क्वालिटी है। अगर मोर से ज्यादा क्वालिटी रही और वो मोला ऑब्जर्व करी, मोला हर दिन देखी, मोला हे करी, और सच में क्वालिटी रही, तो साइड में ओकर चल ही नहीं चले, सेम टू सेम एमन करने वाला। अब एमन व्यापार कहाँ करत है, यहाँ आके एमन देखा थे साइड में जो राजा है, जे मन राज करत है यहाँ इंडिया में, देखा थे अयास एक नंबर के, कोई फर्क ही नहीं पड़ा थे का चलत है। जो नीचे में सामंत मन काम करत है वो मला देखा थे, अरे कुछ लेना देना नहीं है जनता से, का चलत, इतना बेवकूफ राजा है। अब ये मन दिमाग वाले व्यापारी, मतलब दिमाग, बिजनेस आइडिया, समझ आते। अब देखिए मन हाँ साइड में राजा मन का करत है, तो आइडिया यही कि नहीं आ, इकल अच्छा तो हम राज कर लेंगे, इकल अच्छा हम प्रॉफिट कमा लेंगे। ये मन हाँ अब राजतंत्र कैसे चले, जितना भी राजा रहा है वो पैसा कहाँ लाए, ऊपर मन कर कहाँ लाए जी, ये राजा मल्ला पैसा आए कर से, आए कि नहीं आए, कर दे जनता। तो ये जो कर के पैसा है एमे नजर काकर पड़त है अब व्यापारी मन के। अब ये मन कहाँ तक सीमित नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है कि व्यापार करना है, मसाला खरीदना है, बेचना है, यहाँ तक सीमित नहीं है। अब ये मन देखा थे, अरे भैया ये बेवकूफ राजा मन हाँ कुछ करत नहीं है, मतलब कर मिलत है, भर के पैसा मिलत बैठे बैठे, तो हम तो एक अच्छा कर सकथन, तो क्यों ना ये राजा मन के जो अधिकार है ओला हमन छीन लें। और यही काम करने वाला व्यापारी धीरे धीरे अब का करने वाला है, दो राजा मल्ला लड़ही और उकर बीच में अपन फायदा निकालही, यही लग कुटदारो नीति,
समझ आते, फुट का रही से का बोले, फूट डालो राज करो नीति, फूट डालना, दो जन के बीच में लड़ाई करवाना, और तीसरा वाला का करियो फायदा। अब ये सब चीज धीरे धीरे होने वाला है। ए मन हाँ राज करे के हैसियत से आ रही इसका नहीं, ए मन आ रही से मसाला व्यापार और पैसा कमाए के। अब पैसा कमाए बर आ रही ना, तो पैसा दिखीस कहाँ है मल्ला, ये जगह पैसा दिखे चालू हो गया, व्यापार के साथ साथ पैसा। तो ये मन अब कंट्रोल करना चाहिए, स्थान में क्या करना चाहिए, कंट्रोल। तो ये स्थान में कंट्रोल बनाए के चालू कर ली सब। तो अब ये बॉम्बे में कंट्रोल है, कर कहाँ है, बॉम्बे में, ये वाला क्षेत्र में कंट्रोल है, ये वाले क्षेत्र में और ये वाले क्षेत्र में। लेकिन ये कंट्रोल खाली व्यापारी वाला है, व्यापार करत है बस। अभी तक ये मतलब राजा वाले कंट्रोल नहीं मिले हैं। राजा वाले बोले कि मतलब क्या है, ये मतलब कर वर के कुछ मिलत नहीं है। यहाँ जो राजा है उहिला कर मिली, यहाँ जो राजा है उहिल कर मिली, यहाँ जो राजा है मतलब ये जो क्षेत्र इस बंगाल एक आकर अंडर आए मुगल के, काकर अंडर आए मुगल के। तो टैक्स वगैरह पैसा कौड़ी जितना भी ये क्षेत्र से निकले वो कौन ला जाए, मुगल ला। यहाँ तक कि ये व्यापारी रीस है मन। अब व्यापारी रीस तो काकर राज क्षेत्र में व्यापार करत है राजा के, करत कि नहीं, तो ये ला शुल्क दे लागी कि नहीं लागे, तो ये मन खुद कर कौन ला दे, मुगल ला, राजा ला दे कि नहीं दे। अब ये मन सोची कि नहीं सोचे, अरे भैया हमन काबर कर देन, तो ले पावरफुल तो हमन धीरे धीरे माइंड अब घुसत जात। अब ये मन का करी, कंट्रोल करे के प्रयास। तो यही चलने वाला है पूरा तुम्हारे इतिहास में, इतिहास में देखेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाहते रहे हो कि धीरे धीरे अब क्या होने वाला है, कंट्रोल। अब ये 1726 के बाद है, 1726 में क्या करीस, 1726 तक ये तीनों क्षेत्र में व्यापार बसे, व्यापारिक कोठी केंद्र हरे मन, का हरे व्यापारिक केंद्र। टिकट हन केंद्र रीस अंग्रेज मन के तीन, एक तो रीस बॉम्बे में, एक रीस है और ये कहा रे बंगाल क्षेत्र, समझ आते, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो एक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, हालांकि वो लोग बंगाले बोले, कलकत्ता नहीं बोले। अब ये तीनों क्षेत्र में केंद्र है। 1726 में आके चार्टर में ना एकर पहली जो नियम कानून बनात रही से, ओला कौन बनात रही से, चार्टर द्वारा मिले मल्ला कि ऐसे ऐसे नियम रहे। अब ये मल्ला का मिल गए पावर, अपन अपन क्षेत्र में ना, यहाँ रहा गवर्नर, याद करो हर जगह का रहे क्षेत्र संभाले बर गवर्नर, गवर्नर का करे क्षेत्र के संभाले के काम। एक करके पूरा हेड कौन हरे, गवर्नर, एक करके हेड ला का बोल देन गवर्नर, एक करके हेड ला गवर्नर। तो सब जगह के का है हेड गवर्नर। एक गवर्नर मल्ला अभी तक नियम कानून बनाए के पावर नहीं रही से, लेकिन 1726 के चार्टर में का कर देन, ये सबो झल्ला यहाँ विधायी शक्ति मिल गए, सब ला का मिल गए विधायी शक्ति। अपन अपन क्षेत्र में, अपन अपन क्षेत्र में का बनाए के नियम कानून बनाए के। तो समझ आ गए, इतना ही याद रखू। 1726 के चार्टर में का करें अपन, विधायी शक्ति तीनों क्षेत्र में जो गवर्नर है वो मला दे देन। पानी डाल दो। कोई डाउट है 1726 में? अब जो बतात रहे हो कि धीरे 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 का होत रही से, धीरे धीरे अंग्रेज मन के नियत खराब, समझ आते नियत कैसन खराब सर, धीरे धीरे देखा थे मन, का देखा थे कि राजा मन का है कमजोर, हम अलग का चाहिए क्षेत्र में कब्जा, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बहुत सारा सिचुएशन बनते वाला इतिहास में पढ़ेंगे। मैं सीधा आता हूँ पॉइंट में कि 1757 में आते प्लासी की युद्ध, का होते प्लासी की युद्ध। अब ये बनीस कैसे तुम्हारा समझे लागी, एकर पहली बहुत सारा घटना हो है 1700 और ये 57 के बीच में। डायरेक्ट प्लासी की युद्ध नहीं आ सके, ओला इतिहास में पढ़ेंगे, समझ आते। तो ये प्लासी के युद्ध ही निर्णायक पॉइंट रहे इकर मन पर, अंग्रेज वाले मन पर। 1757 के पहले इकर मन का उतना पावर नहीं रहा है। 1757 में आके का हुई, कुठे है प्लासी, एक है प्लासी, जगह के नाम हरे प्लासी। तो ये प्लासी में का हुई युद्ध होते का, हेक्टर नहीं रॉबर्ट क्लाइव, कौन रहे, नाम मामला याद करे प्रयास मत करूँ, ये सब इतिहास में याद करेंगे अपन। तो ये रॉबर्ट क्लाइव सन में झगड़ा होते काकर मन के हेडहान, यहाँ बंगाल के नवाब रहे ना उकर मन के मीर कासिम, समझ आते
मीर कासिम एकर हे रथे मीर जाफर, वो धोखा देते कही के हार जथे है कासिम है नवाब है, बंगाल के नवाब है। तो कुल मिला के प्लासी युद्ध हम जीती कौन, मतलब कौन जीती, अंग्रेज। तो ये पहला कदम रथे शासन की ओर, प्लासी की युद्ध। प्लासी की युद्ध कब होते, 1757 में। ये सब ला इतिहास में रटबो, रटे प्रयास मत करो। यहाँ 1773 से चालू हुई संवैधानिक विकास, मैं मात्र बेस बनाता हूँ। 1757 में प्लासी की युद्ध का करीस, अंग्रेज मन के यहाँ कदम रखीस, नींव डालीस, नियंत्रण में नींव डाला थे धीरे 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 धीरे। 1757 के बाद ना यही मीर कासिम है ना, मीर कासिम आ जाते, अब हार गए। एकर जो नवाबी रीस है, नवाबगिरी बोलते कि नहीं बोले, एकर जो शासन रीस यहाँ बंगाल में, ये क्या हो गए, अब गए यहाँ पपेट रूलर आ गए। पपेट मतलब तोता, अंग्रेज मन के तोता, अंग्रेज मन जैसे बोली वैसे चली। मीर जाफर नाम के एक जन रीस है, वो है एकर अंडर आ गए। अब काकर चला थे अंग्रेज के, काकर नवाबगिरी चल दी कासिम, ये बौखला गए। ये जाते भैया मुगल कर, यहाँ मुगल के रथे इलाहाबाद, ठीक है। दिल्ली में शासन रथे नहीं रहा है, दिल्ली मुगल के शासन रीस और टाइम रीस है शाह आलम, काकर शासन रीस है शाह आलम द्वितीय के शासन। ये शाह आलम द्वितीय के पास जाते और साथ में इला मिलते सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ये तीनों जन मिल के ना फिर से काम में आक्रमण करते अंग्रेज के खिलाफ, षड्यंत्र थे अंग्रेज मतलब भगाना है करके, सब नाक में दम करके रखे ना अंग्रेज। तो ये सब लोग इतिहास में पढ़ेंगे। अब ये तीनों जन के तिकुड़ी बन थे, मिल के कोल न मारे के प्रयास करते हैं अंग्रेज, लेकिन ये रॉबर्ट क्लाइव ही टाइम छुट्टी में जा रहे थे इंग्लैंड। तो एकर जो सेनापति रहते ना हेक्टर मुनरो, कौन, एकर बीच में युद्ध हुई 1764 में। कब हुई, 1764 में। अब ये होते बक्सर में, कहाँ होते, बक्सर जगह के नाम है। तो ये बोलते बक्सर का युद्ध, पंजाब में नहीं ही कर इंचच, समझ आते, बक्सर का युद्ध। तो का बोले हो में, हाँ 1757 में प्लासी की युद्ध हुई। ओकर बाद ये मीर कासिम रीस ना एक आकर्षण मिल गए सुजाउद्दौला भी ऊंचे के नवाब रीस है, समझ आते, कहाँ के, ये रीस है यहाँ के नवाब, लखनऊ, कहाँ के, लखनऊ। तो कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, याद कैसे करते, खतरनाक ना याद करता मैं। 1764 के बाद हर एक नो कहाँ युद्ध होते, एला में सब इतिहास में पढ़ा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इतिहास के टॉपिक है। 1773 में ही पॉलिटी। तो बक्सर का युद्ध हुई, बक्सर का युद्ध होही काकर बीच एती यही हेक्टर मुनरो, कौन रही, हेक्टर मुनरो। ये हरे अंग्रेज अधिकारी सेनापति। काबर रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं है तो ओकर जगह में ही हेड कर ही। अब हेक्टर पढ़ी, काकर हेक्टर पढ़ी, हेक्टर मुनरो के, हेक्टर के मार पढ़ी, का पढ़ी, मार, हेक्टर के मार पढ़ी। और मार पढ़ी ना तो सूझ जही, सूझी कि नहीं सूझे, मार ही तो सूझी नहीं का। ओका बाद रोही का आलम आगे यार, मार पड़त है। तो ये तीनों जन लब मारते कौन, हेक्टर। तीनों जन हार जाते हेक्टर के सामने में। काबर इकर मन का अत्याधुनिक हथियार, ये सब रथे इतिहास में पढ़ेंगे, काबर जीती काबर हारी, एक टॉपिक से नहीं भटक कर। तो ये तीनों जन कौन कौन, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों हार जाते, तीनों ला गए कर देते, कौन है, अंग्रेज। अब ये हारिस ना ओकर बाद होते समझौता, हर बार हो ही समझौता। कोई भी दूठन युद्ध होई, युद्ध में ना जे हार मान ली ना, ओला शर्त पालित करे लागी, शर्त के पालन करे लागी। जैसे अब दू जन हन, मैं हो एक जन और एक पर एक जन, दोनों के बीच में लड़ाई चलत है, ठीक है, दोनों के बीच में धोनिक दोहना, एक जन कहते रुक यार अब सहन नहीं होते, तो जे रुकेल किस ना ओला आप सर तक सोच ले, रुकेल का हाथ हंसते, मैं ओला बोलूँ ना, हाँ सोच दे रहा हूँ, ठीक है, तब मोला 500 रुपये देवे नहीं देस। अब वो दूँ कही तब चुपचाप रहूँ मैं, और नहीं दे कही तब फिर दोहने चालू करूँ नहीं करो, समझ आते।
तो ऐसे चले युद्ध, युद्ध चला थे, जे हार मान ली सो का गई रुक 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 रुक, अब सहन नहीं होते, नहीं हो सके ते जो भी कबे मान लू मैं भैया, हार मान गो मैं। तो क्या होने वाला है, हर युद्ध के बाद एक ठन संधि समझौता, क्या होने वाला है, संधि या समझौता। तो ये जगह का संधि होते, बक्सर के युद्ध के बाद एक ठन संधि होते, वो संधि के नाम रखे इलाहाबाद संधि। का संधि, काबर हुई संधि, समझ में आ गए। तो ये इलाहाबाद संधि पूरा डिटेल में इतिहास में पढ़ा हूं, मात्र एक ठन चीज बताऊं तुम्हारा। अब 1764 में हो है युद्ध, तो एक साल मतलब 1765 में क्या होने वाला है, संधि, इलाहाबाद के संधि। एम बहुत सारा नियम रथे, सब जनवर अलग 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 अलग, सबो जन के अलग अलग रथे ना। जैसे मीर कासिम ला अलग यह मिलते, सुजाउद्दौला अलग मिलते, शाह आलम ला दिल्ली से निकाल के इलाहाबाद में लान लेते होला, काबर दिल्ली में रही तो ओकर पावर ज्यादा च रही, ओकर घर से निकाल के दूसरा घर में लान के बिठा देते। तो ये सब चीज का करते इलाहाबाद संधि में। और इनमें सबसे बड़े चीज का होते, जो मुगल मन के क्षेत्र रीस याद करो, अभी बता रहे हो कि जितना भी क्षेत्र है उनमें कर कौन लदे थे, अगर जे क्षेत्र में जेकर शासन, तो इनमें पूरा काकर शासन रीस है, मुगल के। तो यहाँ से जितना भी टैक्स निकला रीस का कौन ला जात रीस है, मुगल ला जात रीस की नहीं। यहाँ बंगाल में हो रही से युद्ध हो रही की नहीं, ये क्षेत्र में, ये क्षेत्र में युद्ध हो रही से। तो का करी से मन इलाहाबाद संधि में कि यहाँ से जितना भी कर ही टैक्स ओला अब काकर खजाना में जही, अंग्रेज, मतलब अंग्रेज ला ना ये बंगाल और ये बिहार और ये उड़ीसा, बंगाल बिहार और उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र के पूरा दीवानी अधिकार, का अधिकार, दीवानी मतलब वही पैसा कौड़ी वाला टैक्स, ये दीवानी बोलते हैं। दीवान, दीवान साहब सुने हो, दीवान साहब मतलब का रहा है, पैसा कौड़ी देख रेख करने वाला दीवान साहब। तो दीवानी अधिकार का होते हैं टैक्स, टैक्स वसूल करे का अधिकार। तो दीवानी अधिकार को ला मिल गया अंग्रेज ला। दो प्रकार के अधिकार रथे, ला पढ़ेंगे अपन इतिहास में। एक होते दीवानी अधिकार जेमें पूरा पूरा पैसा कौड़ी, और एक होते फौजदारी, क्या होते, फौजदारी, एमें पूरा नियम कानून के अधिकार। तो नियम कानून, मेंटेनेंस वगैरह, योजना वगैरह बनाना है, मेंटेन करना है, कल्याणकारी योजना चलाना है, ये पूरा काम कौन कर ही कहा थे, मुगल। हाँ देखो देखो, खर्चा करे वाले काम ला कौन कर ही कहा थे, मुगल। मतलब जितना भी वहां व्यवस्था बनाना है, योजना चालू करना है, जो भी करना है, एला कौन कर ही, मुगलेच कर ही। फौजदारी कानून ओकर हाथ में, लॉ मेंटेन करना, चोरी हो तो देखना, ये पूरा पुलिस पुलिस हर चीज एला कौन कर ही कहा थे, मुगल। लेकिन दीवानी अधिकार, पैसा कौड़ी, टैक्स, कर वसूली, टैक्स वसूले का अधिकार कौन ला मिल गए, अंग्रेज। मतलब पैसा ला, वहां के जो पैसा ही एला मन धरी, और काम ला कौन करी, मुगल। काबर कि तुमन खुदे कामे डाले हो, हाथ डाले हो, समझ में आ गए। तो ये कर जो दीवानी अधिकार है कौन ला मिल गए, अंग्रेज मन ला। कौन से, इलाहाबाद संधि से। काबर कि मन हार गई से बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर की युद्ध बहुत ज्यादा निर्णायक पॉइंट रही से, काकर मन बर, अंग्रेज मन बर। अंग्रेज मन ला कहाँ कहाँ के दीवानी राइट्स मिले हैं, बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं। अब एक बात का हुई 1765 के बाद, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बल्ले बल्ले हवे नहीं है, बल्ले बल्ले एक नहीं है जी। अरे पैसा च पैसा, का है, पैसा च पैसा, ये दे पैसा जात है, ये पैसा जात है। सोचो दीवानी अधिकार, जितना भी टैक्स सही पहली राजल जात्री से, अब कौन ला मिलने वाला है, ये मल्ला, अंग्रेज मल्ला। लेकिन दिक्कत का होगे पता है, अपन ला लगा त्री सब ईस्ट इंडिया कंपनी का होने वाला है अमीर, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 के आत 1 मिलियन पाउंड मिनिमम 1 मिलियन पाउंड में कर्ज में दब गयो। कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी। सोच में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है, 1 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो कि नहीं हो, 10 लाख पाउंड मतलब 1 पाउंड की कीमत कितना हो, तो ये अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान के हिसाब से देखो था, जानते पाउंड, जानते जी पाउंड, 1 टन किलो वाले घलो पाउंड होते, ओला मत कहू वजन वाला
ये पाउंड हरे रुपीज, एक प्रकार से पैसा हरे पाउंड। ब्रिटिश पाउंड सुने हो, ब्रिटिश पाउंड होते, डॉलर होते ना, डॉलर अमेरिका खरे, रुपया काकर हरे, काकर है भारत के। तो ब्रिटिश में पाउंड चलते, का चलते पाउंड। अभी एक पाउंड की कीमत है 100 रुपया, मतलब डॉलर से भी महंगा है एक पाउंड, लगभग एक पाउंड के कितना है 100 रुपया। तो सोचो वो टाइम इतना अकन का लगने का हो गई से कर्जा काकर ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ऐसे कैसे सर, ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार तो मिल गए हैं, अब पैसा इतना मिल गया तो ऐसे कैसे हो जाए। तय कर रही से मेन ईस्ट इंडिया कंपनी चलात कौन है, चलात कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी ला, ईस्ट इंडिया कंपनी ला चार्टर कौन दे रही से, एलिजाबेथ दे रही ना। चार्टर मिले रही से मला राजा से, मिले रही की नहीं मिले रही से, ये चार्टर से मला मिले रही से एकाधिकार, मिले रही की नहीं मिले रही से। आओ एकर बदला मला का देना रही से, शुल्क तो देना चाहिए से, हर व्यापारी शुल्क तो 1.5 लाख थे, लेकिन एकर मन के बीच अच्छा रीस की है बहुत ज्यादा शुल्क देना है। लेकिन भैया शुल्क तभे देवे ना जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट में रही। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है तो एमन शुल्क कहाँ देत हुई, एमन को का बोली, हमन तो यार कमाते नहीं हैं यार, ए दी यार चुरते तक खाथन का कैसे करबो यार, प्रॉफिटे नहीं है, देख ना दे, इसने रहते ना कर्जा मांगे जाते थे, देख 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 माछी मारत बैठे हो, कहाँ पैसा दे तोला। ये तो एकर एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी तो कहाँ जा रही से, कर्ज में दबत रही से। लेकिन चलात कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी ला, कौन मन चलात है, व्यापारी मन। कौन मन चलात है, व्यापारी मन। ये व्यापारी मन के अकाउंट ला देखो जाके, समझ आते मतलब भ्रष्टाचार, समझ आते। ये जितना भी प्रॉफिट है मन कमात रही ना, प्रॉफिट इंडिविजुअल कमात रही से, कंपनी के नाम में नहीं। कंपनी के नाम में तो मन चल रहे भारत से व्यापार करे बर, लेकिन अंदर अंदर का चलत ही कर जबरदस्त भ्रष्टाचार। जैसे जितना भी काम होते ये मन का करत पता है, निजी व्यापार में ज्यादा फोकस। निजी व्यापार मतलब अलग अलग अपन अपन व्यापार चलत है, प्राइवेट ट्रेड चलत है, का चलत है प्राइवेट ट्रेड। जितना भी व्यापार करत है अपन खत्म डालत है। अगर कंपनी के नाम से करी तो कंपनी में जही पहली, और कंपनी के बाद ओकर प्रॉफिट बढ़ी सबके बीच में, बढ़ी कि नहीं बढ़े। लेकिन जब निजी व्यापारी करही, अपन खुद के करही तो खुद के करी तो खुद पैसा धरी जी, कंपनी का बदी तो यही चलना है। लेकिन ऐसे हो सकते का बताओ, ते कंपनी में काम करत हस एडहन, ते कंपनी का हरस कर्मचारी, और ते कंपनी के कर्मचारी के वेतन तो लेत हस, वेतन भत्ता सब लेत हस, लेकिन साइड में एकर ब काम न करके साइड में कहा खुद के का करत हस, खुद के व्यापार करत हस, और एकरो प्रॉफिट ला खुद धरत हस जी। तो एक कंपनी बाछी का बता, समझ आ गया अब कंपनी काबर बुड़त है। तो कंपनी एकरे सेती बुड़त रही काबर के व्यापारी मन का करत है, भ्रष्टाचार करत। अब एला कौन देखत भैया, टुकुर टुकुर, ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसा कैसा हो गया कि तू मन भैया, तू मन का बोलत हो हमार ऊपर 1 मिलियन पाउंड के काहे कर्ज, और तू मन बोलत हो हमन ला कुछ नहीं, हमन ला और पैसा दे कहा थो कंपनी बचाए बर, राजा लोग मांगत है ले पैसा दे दे हमन ला बचाए बर। तो ठीक है कथे, बहुत हो गए तुम्हार मन के, बहुत देख डरे, हमन भेजे रहन तुमन ला का करे बर, व्यापार करे बर, और एकाधिकार भी देहन, इतना अकन हमर संरक्षण में तुमन व्यापार करत हो। ये सब ला कौन देखी से मन, राजा राजा रानी मन इंग्लैंड के। तो ये दिमाग खराब हो गए, ऐसा कैसे चलेगा। ये चक्कर में हमन दूसरा व्यापारी नहीं देहन, और तुमन घलो हमला प्रॉफिट नहीं देत हो, मतलब गलत तुमन करत हो। अब तुमन गलत करत हो तो हमन तुमन ला पैसा तो देबो कंपनी ला बचाए बर, कंपनी ला, लेकिन जो कंपनी में जो गलती होत है ओला सुधारेंगे हमन। ये गलती जो कंपनी में होत है वो काबर होत है ओला सब देख डरेन, काबर कि ये व्यापारी मन ही ठीक नहीं है। कौन मन है, तो ये व्यापारी ऊपर का चाहिए, अब नियंत्रण चाहिए कि नहीं चाहिए। कौन करी नियंत्रण, राजा मन कर एक प्रयास करी, कही के पहली का चालू हुई अब नियंत्रण वाले चार्टर ही। अब यही बोलते हैं नियंत्रण,
एक्ट का बोलते, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करिए अब का बोलते इला, रेगुलेटिंग एक्ट। कब आते भैया, 1773 में ही इला रेगुलेटिंग एक्ट ही ऐसने ही लिखते, रेगुलेटिंग। समझ आते, रेगुलेट करना मतलब का होते, संचालित या नियंत्रण करना। का करना, नियंत्रण। रेगुलेटर सुने हो, पंखा के, पंखा की स्पीड ला रेगुलेट करना मतलब नियंत्रण करना, कम ज्यादा करना। तो ये रेगुलेट कर ही कौन ला, ईस्ट इंडिया कंपनी ला। अब बताओ समझ आते का, यहाँ राजा कौन हा, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के राजा हा ये कर एक्ट बनाईस, तब भारत ला नियंत्रण करे बर एक्ट बना है का, काला नियंत्रण करे बर एक्ट बना है। अभी तक इकर मनसा ये नहीं है कि भारत में नियंत्रण करना है, अभी तक नहीं है भारत में राज करे के मनसा, अभी तक नहीं है भारत में राज करे के। इकर मनसा इतना है कि व्यापार बढ़िया हो जाए, वो पैसा बढ़िया कमान। तो राजा अभी तक जितना भी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट भेजने वाला है ना, ये रेगुलेट कौन ला करने वाला है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ला। काबर की ईस्ट इंडिया कंपनी डूबा थे और डूबी तो घाटा हम ही लोना है जी। तो ये चक्कर में राजा अब नियंत्रण करे प्रयास करे। तो ये नियंत्रण करे बा जितना गलती कौन करत है, व्यापारी मन गलत काम करत है ला रोकेल लागी, रोकेल लागी कि नहीं। तो रोकेल लागी तो एकरे बर का बनी अब में नियम, जरूरत। रेगुलेटिंग एक्ट का महसूस होई समझला, जरूरत। अब ये जरूरत के हिसाब से मन का बनाई अब कानून। तो सबसे पहली चीज तो देखा था न अपन व्यापारी मन के, कि व्यापारी मन के अलग अलग बढ़िया समूह बन गए हैं, अपन अपन का चलत ही कर मन के व्यापार चलत है कि नहीं चलत है। कोई स्टेबल सेंट्रल है का जे बता सके कि कंपनी में का चलत है, एला राजा ला। ऐसे कोई सिस्टम है का, नहीं। अगर मैं कंपनी में नियंत्रण करना चाहता हूं तब मैं का करूं, कंपनी में एक ठन समूह बनाऊं कि तुमन हाँ व्यापारी, इतना कन व्यापारी का हो थे कंपनी में, एला मोला बताऊ, कौन ला, मैं राजा। ऐसे नियम बनाऊ नहीं बनाओ। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट में अगर मैं ये बोल दे हूं कि आज से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का होते निदेशक, निर्देशक का होते जो कंपनी चलाते, तो मैं क्या बोलूँ, ये हरे भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये हरे व्यापारी के समूह। अब तू मन व्यापारिक समूह हरो ना, तू मन हाँ जितना कन कंपनी में काम होत रही ओला कौन ला बताऊँ, मोला, राजा ला। एकर से मोला पता चल ही कि कंपनी में का चलत है और ओकर हिसाब से मैं हाँ का कर सकूँ, हमें नियंत्रण। समझ आते। तो पहला जो प्रावधान आने वाला है रेगुलेटिंग एक्ट में, का आने वाला है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एकर मतलब का होते सर, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। व्यापारी के समूह के जन के 24 जन के का बनने वाला है, निर्देशक मंडल 24 जन रहीस। और अपन मनसा का रहीस के निर्देशक मंडल हा का दी सूचना, जितना भी सूचना है एकोल ला पहुंचा ही राजा ला, ताकि कंपनी में का रखे जा सके, नियंत्रण। ठीक चला थे नियंत्रण, समझ आते काबर आते प्रावधान, आगे कि नहीं आगे। दूसरा और का कर सकते सर, दूसरा चीज अपन का देखें कि बढ़िया है, एक जगह तो नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी, के जगह फैले है सर, 3 जगह से चलत है काम, दनादन चलत है कि नहीं चलत है, कदे कदे कर ले। तो ये कर बंगाल, बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, कलकत्ता मतलब बंगाल, तीनों जगह बढ़िया है ईस्ट इंडिया कंपनी बैठे है। तीनों जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के का बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं भैया, काबर गवर्नर ही चले ही ना। और 1726 में याद करो तीनों झल्ला पावर का मिल गई से, नियम कानून बनाए के, याद आते, तीनों झल्ला नियम कानून बनाए पावर मिल गए, अपन अपन चलत है, अपन अपन बनाते है और अपन अपन जेब भरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर में जाए, ऐसे चलत कि नहीं चलत है, चलत है। लेकिन अपन ला का चाहिए, अब नियंत्रण चाहिए कि नहीं चाहिए, का में नियंत्रण चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो मैं क्या करूं, अब हमेशा जब भी नियंत्रण चाहिए ना, तो ये जितना पावर बटे है वो पावर बटे वाला क्या करूं मैं, एक जगह से कंट्रोल करे के प्रयास, केंद्रीकरण, याद करो पढ़ाए रहूं तुम।
याद करो, दो प्रकार से शासन होते, दो प्रकार से शासन होते। एक शासन होते केंद्रीकरण, केंद्रीय शासन, और एक होते विकेंद्रीय शासन। के प्रकार से शासन होते? दो प्रकार, एक होते केंद्रीय शासन और एक का होते विकेंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में क्या हुई? केंद्रीय शासन में क्या हुई? अगर ये पूरा साम्राज्य है, ये कहा रे साम्राज्य, तो शासन कहां से हुई? केंद्र से। कहां से हुई? केंद्र। यहां से पूरा नियम कानून बनी, यहां से क्या हुई? पूरा नियम कानून। एकर से क्या हुई? हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्या हुई? एक समान नियम लगी कि नहीं लगे? एकर से नियंत्रण ज्यादा रही कि नहीं रहा है? रही। एक साथ नियम कानून लगी तो नियंत्रण का रही ज्यादा। वही जगह में अगर ये साम्राज्य है और यहां नियम कानून बना थे दो तीन जगह से, मतलब क्या है? यह विकेंद्री, एक जगह केंद्रित नहीं है शासन, तीन जगह चार जगह से का चलत है शासन। अब क्या हुई सर? ये अलग नियम बना थे, ये क्या करे थे? यहाँ क्षेत्र पर अलग नियम बना थे, ये क्या करे थे? ये क्षेत्र पर अलग नियम बना थे, ये क्या करी? ये क्षेत्र पर अलग नियम बना थे। तीनों जन अलग अलग नियम बनाते कि नहीं बनाते? होते का ये अगर जो बीच में जो राजा बैठे, ये राजा हबे, राजा यहू कर है और यहू कर राजा है, ये जगह सेम बीच से आते पूरा नियम कानून, राजा से ही हो के आते। लेकिन ये जगह क्या होते? राजा अपन पावर ला कौन ला दे दीस? नीचे के अधिकारी मन ला, कि तुहर क्षेत्र में तुमन का करो, अपन अपन नियम कानून देखो करके। ये जगह राजा खुद करत रहीस तो केंद्रीय शासन रहीस, एक राजा खुद नहीं करके अपन शक्ति ला बांट दीस, बांटिस कि नहीं बांटिस? अपन शक्ति का कर दीस विकेंद्रीकृत। तो ये जगह का होते? पावर कम, पावर मतलब नियंत्रण। अब का होई? एक नियंत्रण ना छूटे चालू हो जाई। एक सोचिए, ये जो आदमी है सोचिए, अरे ये क्षेत्र हम तो मिही बने हो, सब मोरे बात ला मानते, राजा का औकात। तो एक आ सोची, ये क्षेत्र के मिही राजा बन जात हो ना, सोची कि नहीं सोचे? ये का सोची, ये क्षेत्र का राजा मैं बन जाता हूँ, ये सोची ये करके राजा मैं बन जाता हूँ। राजा कोई औकात है का बताओ? मतलब नियंत्रण है का राजा के? तो विकेंद्रीकृत शासन में क्या चलते? सब अपन अपन नियम कानून चलाए के प्रयास करते, कोई नियंत्रण नहीं रहा है सेंट्रल से। लेकिन केंद्रीकृत शासन में सब डाहन का चलत है, सेम नियम कानून। अगर ये आदमी गलती करीस तो एला अगर मृत्युदंड मिलत है, और ये हु आदमी का मिली मृत्युदंड, प्रॉपर नियंत्रण रही। लेकिन ये अगर ये कर कोई सेम गलती करत है तो येला कौन देखी? ये। और ये कर जो गलती करत सेम, येला कौन देखी? ये। पता चलिस ये एला मृत्युदंड दे दीस, अब ये एला बैठार के खवात है, हो सकते? तो नियंत्रण डिसाइड कर ही ओकर जो शासन है। तो कामे नियंत्रण ज्यादा है केंद्रीकृत शासन में, और नियंत्रण कामे कम है ये में विकेंद्रीकृत में। कल्याण कामे ज्यादा होई, कल्याण एमे ज्यादा होई। काबर की जो नियम कानून है ये कर क्षेत्रीय वाइज नियम कानून बनी कि नहीं बने? ये क्षेत्र में ये जो शासक रही अपन क्षेत्र के समस्या के अनुसार का बने ही नियम, ये शासक अपन क्षेत्र के अनुसार का बने ही नियम, ये शासक अपन क्षेत्र के अनुसार का बने ही नियम। अब अपन अपन क्षेत्र जानत जी, तो नियम भी अपन जनता के अनुसार बने ही कि नहीं बनाए? अपन जनता के अनुसार नियम बने तो एक करके जनता मन का रही सकते खुश, लेकिन कंट्रोल का रही कम, कंट्रोल नहीं रहा है। लेकिन ये जगह कंट्रोल ज्यादा रही, नियंत्रण ज्यादा रही, लेकिन एक जनता के भलाई कम रही। काबर की सब जानवर का बना थे? सेम कानून, समान कानून बना थे सब जानवर। ये कर आदमी है ओकरो बर समान कानून, और ये कर आदमी है ओकरो बर समान कानून। लेकिन ये बताओ मोला, का एकर समस्या और एकर समस्या समान हो सकते का? नहीं, एकर समस्या कुछ अलग हो सकते, अलग जगह में था। का पता है पहाड़ी इलाका में बैठे हुई और ये मैदानी इलाका में एकर समस्या अलग रही, पहाड़ी इलाका में था एकर समस्या मैदानी इलाका के हिसाब से रही। का पता है नरवा पास में है तो एकर मच्छर चावत हुई, समझ आते? और ये है ऊपर इलाका में तो एकर मच्छरे नहीं है, और दोनों जगह का कहा थे गैस छिड़का जाएगा अभी के हिसाब से, तो एकर बात बढ़िया है एकर बात नहीं है। तो वो डिपेंड करते जगह उस समस्या के अनुसार का नियम बनना चाहिए। लेकिन केंद्रीकृत शासन में तो सब जानवर का बना थे समान नियम, तो जे आधा जनवा फायदा आधा जनवा नुकसान, सब जनवा भलाई हो सकते का? नहीं। लेकिन विकेंद्रीकृत शासन में
क्षेत्र वाइज का बनते कानून, और क्षेत्र वाइज कानून बनते तो का होते जनता के भलाई। तो भारत में कौन से शासन है? भारत में विकेंद्रीकृत शासन हवे कि नहीं है? भारत में बीच में केंद्र बैठे हैं और सब ला अपन अपन पावर मिले है, मिले कि मिले है? सब राज्य मन अपन समस्या के अनुसार का बनते कानून बनाते कि नहीं बनाए? अगर केंद्रीकृत शासन रहती तो सोचो सब कानून कहां से बनतीस? दिल्ली से बनतीस कि नहीं बनतीस? अब ये डहा जम्मू कश्मीर और नीचे में क्या है? केरल हवे कि नहीं है? अरे भैया जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ते और केरल में पड़ते गर्मी, और ते दोनों जगह बोल दे साल बांटा जाएगा। अब बोलो साल एक बा तो बढ़िया है, एक बा वो साल ला कैसे करी? एक बा तो लुंगी बांटे लागी है गिफ्ट करी, हाँ यही काम करत रहेगा मन। तो अब बताओ केंद्रीकृत शासन सही है का? नहीं। हमन का करें ते भैया जम्मू कश्मीर ते तोर समस्या चलते अच्छा जानथस तोर बते नियम बना लेबे, केरल ला अपन ओला पावर दे देन ते तोर समस्या चलते जानथस ते तोर हिसाब से नियम बना देबे। कही के हमन का चला था भारत देश में विकेंद्रीकृत शासन चला थे कि नहीं चला थे? जम्मू कश्मीर अपन हिसाब से नियम बनाते, छत्तीसगढ़ अपन हिसाब से बनाते, महाराष्ट्र अपन हिसाब से बनाते, केरल अपन हिसाब से समस्या की समाधान निकाला थे। लेकिन जब सबके साथ समस्या ही तो केंद्रीकृत शासन भी होए के पावर है हमारे भारत देश के पास। अब वो दिल्ली से शासन चलते, जब युद्ध हो गए या आपातकाल आ गए तो काकर का कंट्रोल चलते थे? केंद्र का, ताकि भारत के जो नियंत्रण है भारत बने रहा है। एक स्थिति हमन केंद्रीकृत भी है, स्ट्रक्चर कैसे है? विकेंद्रीकृत तो है लेकिन केंद्र लभी का है पावर, ताकि भारत कभी टूटे मत। अगर केंद्र पावर नहीं रहती तो केरल फिर भी सोचतीस ना कि राजा तो मी ही समझ आते और वो अलग हो प्रयास करती। तो ये सब संविधान में पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक तो समझ आ गई सोही कि केंद्रीय शासन में का होते नियंत्रण ज्यादा, काबर की केंद्र से एक जगह ले पावर निकलत है, और विकेंद्रीकृत शासन में का होते पूरा नियंत्रण कमजोर, काबर की सब अपन अपन चलाए के प्रयास करते कि नहीं करे? तो बढ़िया चीज का है, अगर मैं नियंत्रण करना चाहता हूँ तो का करूँ? मैं सबके पावर ला छीन के एक झला दे दूं तो बन ही गया। सबके पावर एक जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जगह ले कंट्रोल होना चाहिए, तो नियंत्रण बढ़ी कि नहीं बढ़े? तो वही करने वाला हूं मैं। अब जो में प्रावधान बनाने वाला हूं मैं, क्या करूं मैं? हाँ नियंत्रण करूं तो केंद्रीकृत करे के प्रयास करूं। क्या करे के? अब ओवरऑल का हरे हमार जो एक टहरे वो केंद्रीकृत बर ही बनाथन कि नहीं? कहाँ चल दी यार हद दे। तो पहला काम रही से निदेशक मंडल, जे की जितना भी काम हो थे ओला कौन ला सूचना करी? राजा ला। दूसरा काम का करें? केंद्रीकृत करेंगे। क्या काम? केंद्रीकृत करे के काम करेंगे। केंद्रीकृत मतलब सर जो 3 ठन क्षेत्र रहीस ना, मेन का रहीस अपन बंगाल, रहीस कि नहीं रहीस है? हेड ऑफिस रहीस बंगाल के गवर्नर, एकर अधीन काला कर देन अपन ये डहान बॉम्बे और मद्रास। मतलब बॉम्बे के गवर्नर और काकर गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, ये काकर अधीन आगे? बंगाल के गवर्नर के आगे कि नहीं आगे? लेकिन मोला बताओ ऐसे अच्छा लगते का कि एक जन गवर्नर है और ये गवर्नर ऊपर में बैठे लेकिन गवर्नरे कहूँ, अच्छा लगते का? नहीं। तेला का बोल देन पता है? गवर्नर जनरल। का बोल देन? एमन एक बार जी, एमन एक बार गधा, ए 2 बार गधा। समझ आते? तो ये गवर्नर काकर अंडर काम करी? ये गवर्नर रीस ना बंगाल के गवर्नर, एकर बस नाम लगा चेंज कर देन। अब एला गवर्नर नहीं कहन, अब एला गवर्नर जनरल कबो। क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो डेजिग्नेशन चेंज हो गए एकर पद ला चेंज कर देन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब एकर अधीन कौन हो गए? ये बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर। क्लियर है? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनीस? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये भारत के पहला मतलब बंगाल के कार्य से गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछी तक कौन रही से? वाह रे भैया वाह, बहुत बढ़िया काम करीस, वाह रे भैया वाह, वारेन हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के अंडर में काम चल ही। अब समझ आते? ये वारेन हेस्टिंग को ला रिपोर्ट करी वहां कौन ला जी?
राजा ला। अब वारेन हस्टिंग ला कौन रिपोर्ट करी है मना? बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर। तो मैं का ये बोल सकता हूँ का कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में केंद्रीकृत शासन की ओर पहला कदम है कि नहीं है? तो पूछ देते कि केंद्रीकृत शासन की ओर पहला कदम कौन से एक्ट रही से? तो ऑप्शन रही तो का रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कोई डाउट? अब एक और देखें सर कि एके जन रथे ना तान मी छो कथे कथे नहीं कहा है और हमेशा एके जन में बेस्ट निर्णय तक पहुंचे नहीं जा सके। तो हमन का करें कि जब समूह में रहते ना तो समूह में अभी सदन में भी कुछ भी नियम कानून बनना रहते तो सब चर्चा में हो के बनते कि नहीं बने? बनते। तो नियंत्रण अच्छा रहा है और कुछ गलत कानून मत बन पाए, अच्छा से बन पाए कही के ये गवर्नर जनरल जो रही से एकर बनना सलाहकारी परिषद के गठन करेगी। कैसन परिषद? सलाह देबर एकर बर सलाहकारी परिषद बनाहन। अब ये सलाहकारी परिषद में के जन रही? 4 जन सदस्य रही। 4 जन सदस्य कौन ला सलाह दी भैया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ला शासन करे बर। समय आते और ये जो सलाह रही है वो लगभग बाध्यकारी रही से काकर ऊपर? बंगाल के ऊपर। मनमानी नहीं कर सके, सब जन मिल के ही डिसीजन ली। मतलब एक से भला 2 बोलते कि नहीं बोले? तो एक जन के दिमाग लगे से अच्छा काकर 4 या 5 जन के दिमाग लगना चाहिए। तो नियंत्रण बढ़िया रही और काम है कंपनी बर हुई। अगर एक जन है कोई गलत करत है तो दूसरा वाला रोक ली। ऐसे करके नियंत्रण में का करें अपन? सलाहकारी परिषद जेमें 4 जन रही गवर्नर जनरल के सलाह दी। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं। तो 2 टन हो गए, दोनों समझ में आ गए। 4 टन पढ़ना रहे। तीसरा का है? तीसरा प्रावधान है यहाँ छुपे है। का करत रही से मन है? का करत रही जी? निजी व्यापार। निजी व्यापार करत रही से साथ में चलत रही से भ्रष्टाचार। का चलत रही से? भ्रष्टाचार। कोई कंपनी में कोई चीज हवे, कोई कर्मचारी नीचे में बैठे है, कुछ काम करवाना है, अगर ते सही काम करत हस तो कंपनी सीधा सीधा कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आदमी गलत काम करवाना चाहते, खुद गलत है, तो का दी तोला? पैसा दी कि नहीं दे? अरे भैया हो, ये कंपनी हो गए, ठीक है, ये कंपनी कुछ काम करते और नीचे में कर का है? कर्मचारी हवे कि नहीं है? अब ते हरस एक उपभोक्ता, ते हरस चुन्नू, ठीक है। अब तोला खुद पता है कि ते गलत काम करत हस। गलत काम करत हस मतलब घाटा कौन ला होई? घाटा कौन ला होई? कंपनी ला। काबर ते खुद का करत हस? गलत। कंपनी धोखा देख प्रयास करत हस, या फिर ओकर कर्जा है या फिर और कुछ भी है, तो ते कंपनी घाटा होए करके करबे और डायरेक्ट ते कंपनी कर्मचारी बताबे कि मैं गलत करत हूँ कंपनी के साथ, तो कर्मचारी का करही? तोला बख्शी का? नहीं बख्शे, अगर आदर्श कर्मचारी रही था। लेकिन ये अगर ये कर्मचारी का है? भ्रष्ट है। का है? भ्रष्ट है। एक आ बोली चल दे देबे चाय पानी। समय से ये का ले लीज भैया? चाय और पानी दोनों ले लीज। समय से तो एक कर्मचारी फायदा कौन ला पहुंचा ही? अब ये ला और अपन जेब ला। घाटा कौन ला होते? यही तो चलत रही इसका। अब हमला रोक कहाँ लगा लगी? नियंत्रण चाहिए कि नहीं चाहिए? नियंत्रण चाहिए। तो ये जो कर्मचारी है ना, ये इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचार 2 तरीका से हो सकते। कैसे सर? कि ये तो पहली निजी व्यापार करत रही कि नहीं, और निजी व्यापार करत है तो कंपनी के व्यापार में ध्यान दी गए। हाँ, कंपनी के व्यापार में ध्यान नहीं दी तो कंपनी बूढ़ी कि नहीं बूढ़े? तो पहली तो रोक का में लगाने लगी है कर। तो का करी अब रेगुलेटिंग एक्ट? कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सके। कोई भी व्यापारी निजी व्यापार में भाग नहीं ले सके। ये कौन से रेगुलेटिंग एक्ट से आते? 1773 से। कोई डाउट है का? दूसरा काम का होते? गलत चीज करत ना कर्मचारी। अब ये गलत चीज कर्मचारी करी तब फोकट में करत है का? कंपनी धोखा देते कि नहीं देते? अब ये धोखा कैसे देते हैं? यहाँ से स्पेशल चीज लेके। तो एक नियम बन गए, कोई भी कर्मचारी भेंट उपहार नहीं ले सकता। याद करो अभी पिक्चर बनते और मैं कैसे होते पता है? हेलो मैडम जी, कलेक्टर मैडम जी,
मैंने एक कार भिजवा दिया है आपके बर्थडे गिफ्ट, समझ आते? हाँ, शादी में जरूर आना, देखो पिक्चर। मैंने आपके बर्थडे में एक कार भिजवा दिया है आपके बर्थडे के लिए, समझ आते? अब बर्थडे गिफ्ट है कहीं के बोल दी, लेकिन कार रही 80 लाख के। कोई बर्थडे गिफ्ट होते 80 लाख के जी, तो कलेक्टर इतना बर्थडे गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर सके, समझ आते? तो अभी भी नियम कानून है कि नहीं है? तो वह टाइम भी नियम कानून का बना, अनुसार में तो बोल सकते ना कलेक्टर, अरे मैं कहाँ ले आऊं भैया, मैं तो दूर दूर से नाता ही नहीं है मोर भ्रष्टाचार के, मैं तो आदर्श व्यक्ति, मैं तो गिफ्ट दी तो मना कैसे कर सकता हूँ यार? आई अच्छा नहीं लगे ना यार, वो गिफ्ट देते तो मना कैसे कर दूं मैं? लेकिन अपन लत पता है 80 लाख के गिफ्ट मतलब वो भ्रष्टाचार ही हरे, तो ओकर अच्छा काम करे हस कहीं के ही मिले तोला, या फिर अच्छा काम करहूं कहीं के कहेस कहीं के वो तोला इतना महंगा गिफ्ट दे, समझ आते? तो एक लिमिट तक ही गिफ्ट लिए जा सकते, ओकर से अगर ऊपर लेते तो गिफ्ट नहीं ले सकते सरकारी कर्मचारी। तो वो टाइम भी कैसे नियम बनी, इसने नियम अभी भी है, समझ आते? काबर हो तो खुद भी बता सकते हो ना, नहीं तो हर आदमी और हर कलेक्टर और हर अधिकारी ही बोलतीस, मैं तो मना करत रहा यार, और दे दीस तो कैसे करवे, मानवता के नाते रखे लागिस, अच्छा नहीं लगता। देविका रही तो उसने बोली ऐसे बोली तो पिघल गई सामने वाले अधिकारी है कि नहीं? अच्छा नहीं लगता ना यार ऐसे किए। तो भेंट और उपहार लेना सही रही इसका नहीं, तो कामे बंदी कामे लगा दें कि कोई भी व्यापारी अब भेंट और उपहार एक्सेप्ट नहीं कर सके। तो दोनों जगह से, दोनों नियंत्रण से अब नियंत्रण हो सकते कि नहीं, प्रयास करत हन कि नहीं? तो कहाँ प्रावधान डालें, समझ में आगे काबर डालत हन, काबर डालें जी? कोई भी व्यापारी का नहीं कर सके, भ्रष्टाचार नहीं, निजी व्यापार नहीं कर सके, का नहीं कर सके, और डायरेक्ट भ्रष्टाचार नहीं कर सके कहूँ तो कहाँ कोई मानने वाला है, भ्रष्टाचार तो हो ही। और कल अच्छा ये नियम बनाओ कि कोई है भेंट और उपहार नहीं ले सके, ओकर बाद कहाँ बहाना बना सकी, उस में बहाना बना लेती, अरे वो तो गिफ्ट रही से एक ले लो, ऐसे कि बहाना बनाई। अब बहाना ही नहीं बना पाए, काबर की नियम ही का बोलते ते भेंट और उपहार ले ही नहीं सकस, छोटे रहे बड़े रहे, लेना ही नहीं है, नियम के विरुद्ध है। कोई दे थे तो मना करे चला लागी, तो इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार में कहा ही कंट्रोल, काबर डालें, समझ में आगे? हाँ, अब लास्ट यही एक्ट से बनी तुहर सुप्रीम कोर्ट, भारत के पहला सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कौन से एक्ट से? इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जेकर स्थापना हुई 1774 में, स्थापना सुप्रीम कोर्ट, समय याद है? क्लियर है? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रही? चीफ जस्टिस ऑफ एलिजा इम्पे, वो टाइम के भाई, अभी तो कौन है? कनिया एलिजा इम्पे, एच जे हीरालाल जेनुनंदम कनिया, ठीक है, एलिजा इम्पे या एलिजा इम्पे। तो कौन से एक्ट से आहे? तुम्हारा जो सर्वोच्च न्यायालय, अभी के सर्वोच्च न्यायालय जो पावर मिले है वो टाइम के लो पावर नहीं रही से, और छोटे मोटे रही से, समझ आते? मेन पावर व्यापारी मल्ल ही रही से। हाँ, हाँ, फेडरल कोर्ट कहा सस, फेडरल कोर्ट अभी नहीं बने हैं, संघीय न्यायालय बाद में बनी, समझ आते? संघीय न्यायालय अभी नहीं बने हैं, शुरुआत तो हो गए है कि कोर्ट भी है। न्यायालय कब बनी, इस कौन से एक्ट से? इस न्यायालय जी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अब ये बनी कोलकाता में 1774 में एकर स्थापना हुई। और एकर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रही से? एलिजा इम्पे। 3 जन जज रही से, उनमें 1 जन के नाम रही से एलिजा इम्पे, 2 जन नहीं करना है यहाँ, क्लियर है? कोई डाउट? तो ये 4 टन ला लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और कारण सहित मनन करना, या हो सके तो डबल स्पीड में चला लेना, वो बेस्ट रही, समझ आते? दंदन दंदन चला ही लेना, काबर इतना सारा चीज ला रिकॉल करना आसान नहीं है, ये मोर 10 साल के नहीं 10 से 15 बार के मेहनत है, हर जगह मतलब 4-5 जगह ले पढ़े हो, ओकर बाद इतना है, नहीं तो देखू कोई भी वीडियो उठा के इतना अगर नॉलेज दे दी ना बता दूँ मला,
कोई नहीं देखे आज तक। कोई भी वीडियो में देखा हो ना, खान सर के वीडियो देखो तुम्हारा खुद समझ नहीं आया कुछ, वो डायरेक्ट वाला है इसकी मतलब वो पेपर ओरिएंटेड कि पेपर में इतना ही बस खत्म बात। लेकिन उतना पढ़ के का ही कट डार हो तुमन वन डे एग्जाम, जब तक तुमन हाँ समझू नहीं तब तक रटे चला लागी और भुला भी जाऊ। अब इतना सारा चीज में बताओ ना, अगर ढंग से 2-3 बार भी वीडियो देख लू ना, एमसीक्यू कभी गलत नहीं हो। काबर तुम्हारा कारण पता है कि काबर होते हर चीज, हर चीज के कारण पता है काबर होते, और एक से तुम्हारा माइंड भी ओपन हुई। माइंड मतलब पर्सनालिटी कि काबर होते वो काबर ऐसे करे जाते, तुमन का कर सकते हो भविष्य में, तुमन ऐसे काबर कंट्रोल कर सकते हो, तुमन काकर ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो तो कैसे हो सकते। तो ये सब चीज सोचे समझे पावर कहाँ लाते, यही पढ़ाई से। तुमन कहो अरे 1773 के काबर पढ़ाथस, वर्तमान के पढ़ा, वर्तमान में जियो, का जरूरत है इतिहास में पढ़े के, बोल का जरूरत है, समझ में आ गई सोई। अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ ना नहीं समझ आतीस, नहीं समझ आतीस मतलब काबर पढ़ा था नहीं समझ आतीस। अभी इतना तो समझ आ गई सोई अभी 1-1.5 घंटे क्लास में कि सच में पढ़ना बहुत जरूरी है सब चीज। ये सब चीज पढ़े के बाद इतना माइंड खुलते ना सोच भी नहीं सको, लेकिन तरीका सही रही तब खुली, नहीं तो सब पढ़ा थे सबके माइंड खुल जा रहे थे सभी तक, है कि नहीं। तो हाँ हाँ, संविधान और इतिहास बोल नहीं सका ना, वो कौन कौन छापे वो कहाँ लेवल है। तो इतिहास और संविधान दोनों जगह पढ़थन। इतिहास में घलो सेम टॉपिक है और संविधान में घलो सेम टॉपिक। इतिहास में जितना स्किप करे हो ना युद्ध उद्ध, और अगर इतिहास में पढ़ेंगे ओकर दृष्टिकोण अलग रही इतिहास में पढ़ेगे। हाँ, एक दृष्टिकोण का में फोकस है पूरा प्रावधान के नियम कानून में दृष्टिकोण फोकस है, ओमे नियम कानून में फोकस नहीं रहा है, ओमे इतिहास में फोकस रही अपन, समझ आते। तो दोनों अलग है लेकिन दोनों टॉपिक मिल ही अपन काबर एक्चुअल में देखा जाए तो इतिहास ही हर एक नो है, लेकिन इतिहास के नियम कानून ला पढ़ा था। क्लियर, कोई डाउट है क्या एकर? तो ये ला सेम टू सेम प्रैक्टिस कर लेना। अब एकर आगे अपन काली बढ़ेंगे। हाँ यही समरी है नहीं चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पूरा एक टन पेज में रिवीजन कराता हूँ 5 मिनट, 5 मिनट है अपन पास। हाँ तो कब बनी? 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 के चार्टर रईस और कहा के अधिकार मिल गए? एकाधिकार कौन दी से? एलिजाबेथ। कितना साल के लिए? लेकिन एला कौन है बढ़ा दीस? जेम्स प्रथम अनियमित काल के लिए बढ़ा दीस। ये रीस अपन शुरुआत। अब इतना शासन करत रीस जेल इतिहास में पढ़थन लंबा चौड़ा कौन है, कहाँ होइस, कैसे होइस, कहाँ कोठरी बनाईस, कहाँ करीस, कैसे करीस, हर चीज। ओकर बाद सीधा आ जाथन अपन 1726 में पहला चार्टर है। चार्टर के मतलब का होते बोले हो? राजपत्र। राजपत्र बोले से पूरा समझ आ जाते, चार्टर बोले से आधा समझ नहीं आए, समझ आते। तो चार्टर का भाई 1726 अब में पावर का मिली स्कूल तीनों जगह, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों जगह के गवर्नर का मिल के पावर नियम बनाए के। नियम मतलब विधायिका के पावर बोल सकते हो। अब विधायिका और कार्यपालिका बोलूँ ना माइंड में क्लियर रही। अगर शुरू में पढ़ा देता हूँ ना ये सब चीज ला सब ऊपर जातीस, खबर ना तुम्हारा विधायिका पता ना कार्यपालिका पता। अभी पूरा पता है कि विधायिका का होते, कार्यपालिका मतलब विधायी शक्ति को मिल गए तीनों झनला। एक बाद का भाई 1757 में का हुई? प्लासी का युद्ध। बस इतना ही जानो। 1757 में नींव रख दी कौन? अंग्रेज के। वहां अब नींव है कंट्रोल करेगी, नींव चालू हो गए। एक बाद आई 1764। 1764 में का युद्ध? बक्सर के युद्ध। अगर नाम याद करना है कर लू, लेकिन इतिहास में करना है, ठीक है। हालांकि मैं ट्रिक बता दे, हेक्टर पढ़ी मार पढ़ी ना तो सुझ जही का आलम आगे इसे बोली। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और सुजाउद्दीन और शाह आलम द्वितीय तीनों जन हार जाते और हारी तक का हुई? 1765 में का हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। अब ये संधि में का मिलने वाला है अंग्रेज मल्ला? बंगाल, बिहार और कैसन राइट्स? दीवानी अधिकार। एकर मतलब कर वसूली के अधिकार मिलने वाला है कि नहीं?
और एकर से ईस्ट इंडिया कंपनी होना रही से अमीर, लेकिन ये का हो गए कर्ज में डूब गए। अमीर कौन हो गए? व्यापारी मन। काबर किए? भ्रष्ट व्यापारी, पूरा निजी व्यापार करत रही से, है कि नहीं। तो ये अगर ईस्ट इंडिया कंपनी 1 मिलियन पाउंड में जब डूबीस तो ये डान पावर कौन? राजा। राजा मन के दिमाग खराब, राजा रानी के। अब का करे लागी ही कर ऊपर नियंत्रण। अब ये नियंत्रण करे बर का इस पहली रेगुलेटिंग एक्ट कौन से? 1773 में। इतिहास पढ़ू तो औ मजा ही, दोनों कनेक्ट हुई था, बड़ा कनेक्ट हुई। अभी बताता हूँ 5 घंटा लगी, लेकिन अपन का टाइम नहीं है। संविधान में 5 घंटा तो न देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य कार्य पहली भारत में नियंत्रण करना, है कि नहीं? कार्य से ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण करना, भारत में नियंत्रण करे बनी आ रही से। तो आराम से घुमा सकते हैं अगर तुम्हारा। तो केंद्रीकृत शासन सबसे पहली तो बताओ, कंपनी में नियंत्रण चाहिए तो कंपनी के व्यापारी मन हा का सूचना दे? राजा ला। ओकल लिए का बना दे में? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। का कर दे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इला हिंदी में का बोलते? निर्देशक मंडल की स्थापना करे। के जन रही से में 24 सदस्य। ये मन सूचना कौन ला करी? राजा ला। क्लियर है? तो ये निदेशक मंडल बन गए। दूसरा का करे में? हाँ, कंट्रोल करे बर केंद्रीकृत शासन, जेमे कौन ला? बंगाल ला पावर दे। अवेडाहन कौन कौन रही से? बॉम्बे और मद्रास। क्लियर है? ये बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर, ये दोनों के विधायी पावर। विधायी पावर ला कौन ला दे दे में? हाँ, बंगाल के गवर्नर ला। लेकिन वो गवर्नर ला पावर ज्यादा मिल गए, अब तो ओकर नाम ला चेंज करके का कर दे में? डबल गधा। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब कौन रही पहला? वारेन हेस्टिंग। क्लियर है? तो एक बढ़िया चीज का रही तुम्हारा पता है। अब तुमन विधायिका और कार्यपालिका पढ़ रहे हो। कार्यपालिका मतलब लागू करे पावर, और विधायिका मतलब कानून बनाए के पावर। तो विधायी पावर कौन ला दे दीस? दोनों जन के विधायी पावर कौन ला मिल गए? बंगाल के गवर्नर ला। कार्यपालिका तो दोनों जन ला हबेच अपन अपन जगह। कार्य करे पावर, लागू करे पावर तो हबेच, लेकिन विधायी पावर कौन ला मिल गए है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कोई डाउट? तो दूसरा काम केंद्रीकृत करे के, काबर केंद्रीकरण से ही का ही नियंत्रण। एक बात का हो गए? निजी व्यापार और भेंट और उपहार, एमे का करें अपन? प्रतिबंध लगाहन। समझ आते? ताकि अपन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ओकर का किया जाए, ओला प्रॉफिट में ले जाया जा सके। एक बाद लास्ट कार्य से सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय भी एक प्रकार से जितना भी व्यापारी है इकर मन के कुछ गलती करत है, कुल मिला के जितना भी काम होना है सब न्यायालय में होना है करके हमन का बनाहन सर्वोच्च न्यायालय। कुछ गलती करत कोई व्यापारी या कोई व्यापारी काकरो संग लड़ाई झगड़ा होते तो सुनवाई कहाँ हुई? इंचे सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ हुई? सर्वोच्च न्यायालय। और ये कहाँ बनी? 1774 में कलकत्ता में। और एक पहला चीफ जस्टिस कौन रही? एलिजा इम्पे। ठीक है, इम्पे, एलिजा इम्पे। क्लियर? कोई डाउट है का? काली देखबो कि का होई से कर जब इतना सारा इंचे बंगाल में, कोलकाता। ठीक है, तो का बोला तुम्हें? हाँ, ये तो बना तो दिस, नियम बनाना और लागू करना दोनों में जमीन आसमान के फर्क रहते। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो आ गए, लेकिन का ये सक्सेसफुल रहीस नहीं रहीस कल देखेंगे, कल के एपिसोड में। हाँ, कल के एपिसोड में आगे देखते हैं। बिल्कुल आना, जरूर आना। धन्यवाद।